बच्चों, पिछली क्लास में जो आपको लास्ट टॉपिक करवाया गया था वो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ठीक है। आज की क्लास में जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। ठीक है। व्हाट इज द रीजन दैट व्हाई वी कॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली रिक्वायर्ड मटेरियल्स को सेल के अंदर अलाउ करता है। ठीक है। और जो वेस्ट मटेरियल है उसको सेल के बाहर करता है। समझ में आया? जैसे कि चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्या देखते हैं ये एग्जाम्पल, तो आपको पता चलेगा कि जो भी मटेरियल सेल को रिक्वायर्ड होता है, दैट मीन्स जो भी मटेरियल सेल को चाहिए होता है, उन्हीं मटेरियल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर आने देता है। ठीक है। और जो मटेरियल सेल के अंदर ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं और सेल को उसकी जरूरत नहीं होती है, उन्हें सेल बाहर कर देता है। ठीक है। दैट मीन्स सेल के सेल के अंदर या बाहर जाने के लिए किसी भी मटेरियल को सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिशन लेनी होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी मटेरियल को अंदर या बाहर तब तक नहीं जाने देता है जब तक कि वो चेक ना कर ले कि जो सेल है उसमें उसकी नीड है या नहीं है। ठीक है। दैट्स वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जब गैसेस का या डिफरेंट मटेरियल्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। दैट मीन्स हाई कंसंट्रेशन का मीनिंग है ज्यादा मात्रा से, लो कंसंट्रेशन मीन्स कम मात्रा में। ठीक है। तो किसी भी मटेरियल का जब मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सेल है। ठीक है। यहाँ पे एक सेल है। अगर हम देखते हैं कि सेल के अंदर जो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है अगर 28% है और सेल के बाहर जो सराउंडिंग है उसमें ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो 60% है, तो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है, जो कंसंट्रेशन है, वो कहाँ पे ज्यादा है? ऑब्वियस है, ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो सराउंडिंग में ज्यादा है। तो हमने अभी सीखा कि जो मूवमेंट होता है मटेरियल का कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो जो ऑक्सीजन का मूवमेंट होगा वो कहाँ से कहाँ होना चाहिए? फ्रॉम सराउंडिंग टू इनसाइड द सेल। ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर है। नेक्स्ट इज सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए कि अगर सेल के अंदर अगर मान लेते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 60% है। ठीक है। दैट मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड है अब वेस्ट मटेरियल के जैसे बिहेव कर रहा है। नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड सेल के लिए वेस्ट ही होता है। अगर सेल में कार्बन डाइऑक्साइड 60% है और सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन 30% है, तो जो हाई कंसेंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का वो सेल के अंदर हुआ और कम कंसेंट्रेशन जो है वो सेल के बाहर हुआ। तो जो मूवमेंट होगा कार्बन डाइऑक्साइड का वो फ्रॉम फ्रॉम सेल टू आउट फ्रॉम सेल टू आउटसाइड द सेल होना चाहिए। ठीक है। क्लियर है? तो ओवरऑल आपको ये समझना है कि जो डिफ्यूजन प्रोसेस है इसमें मेन थिंग जो है वो ये है कि जो मूवमेंट होता है मटेरियल का फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो है ये स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन होता है जिसमें कि सेम डिफ्यूजन के जैसे मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लेकिन वाटर का। ठीक है। डिफ्यूजन के केस में स्पेशली गैसेस का मूवमेंट होता है, वहीं ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट होता है वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए। जैसे कि जो किशमिश है जिसको ड्राई किया जाता है या धूप में रख के या किसी दूसरे प्रोसेस से, तो जो उसके अंदर पानी की मात्रा होती है वो कम हो जाती है। ठीक है।
जब ऐसे किशमिश को हम पानी के अंदर रखते हैं तो बेसिकली क्या होना चाहिए, जो किशमिश है वो ड्राई है, उसके अंदर पानी की मात्रा कम है, जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है किशमिश के अंदर कम है, और बाहर जो वाटर है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है। तो जो मूवमेंट होगा वाटर का आउटसाइड से इनसाइड ऑफ रेजिन होगा, दैट मीन्स जो किशमिश है उसके अंदर पानी जाएगा, ठीक है। और अल्टीमेटली जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होना चाहिए, जो किशमिश है समहाउ हमें ऐसी दिखती है, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है कि जो मूवमेंट होता है वाटर का फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है।